हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस दिखाने के बाद में आपसे कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज मांगा जाए। यहाँ पे आपको NTSC हो, ओलंपियाड हो, कोई भी एग्जाम हो, आपके उन सब से जुड़े हुए आपको स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और जैसा कि मैग्नेट ब्रेन्स की टेस्ट पेपर की सीरीज शुरू है और उसमें हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं कक्षा 6वीं संस्कृत में विद्यालय जो चतुर्थ पाठ है उसका हमने आपको जो टेस्ट पेपर दिया था उसका सॉल्यूशन हम करवाने वाले हैं। तो उसमें हमने आपको क्या बताया कि निम्न पहला जो प्रश्न आता है लिखा है निम्न अनुच्छेदम पठित्वा तद आधारितान प्रश्नानाम उत्तरत, यानी नीचे लिखे हुए अनुच्छेद को पढ़ करके तद आधारित उसके पर आधारित प्रश्नों को तद आधारितानान प्रश्नान उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर कीजिए। जैसा कि अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो हमने कहा था कि कोई भी विशेषण वाले शब्द होता है, जैसा संज्ञा शब्द होता है उसकी विशेषता बताने वाला शब्द उसी विभक्ति का बन जाता है। सबसे पहला उदाहरण यही लिखा है प्रश्नान, प्रश्न शब्द। बोले कैसे प्रश्न? बोले तद आधारितानान प्रश्नान, उस पर आधारित प्रश्न। तो आधारित शब्द क्या बन रहे थे? विशेषण बन रहा था। बोले कैसे प्रश्न? बोले उस पर आधारित प्रश्न। तो ये जो शब्द था, देखिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति बहुवचन, जैसे बालक बनता है द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बालकान, तो यहाँ पे भी देखिए तद आधारितान शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बना। अर्थात ये छोटी छोटी सी व्याकरण की चीज़ें हमें स्पष्ट करती जाती हैं चीज़ों को कि भाई कोई विशेषता वाली शब्द अगर आ रहा हो हमारे किसी भी शब्द के साथ में तो उसको उसी विभक्ति में परिवर्तित करके लिख देते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है एषः विद्यालयः। और विद्यालय कौन सा? बोले यह। विद्यालय कौन सा शब्द है? अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अकारांत पुल्लिंग शब्द है तो उसके लिए जो हमारा यह शब्द आया वो भी पुल्लिंग वाला आया। एषः विद्यालयः, दोनों में देखिए समान विभक्ति है। अत्र यानी यहाँ, अत्र क्या है? एक अव्यय शब्द है। अव्यय ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते। हमेशा अत्र, चाहे स्त्रीलिंग के लिए हो, पुल्लिंग के लिए हो, नपुंसक लिंग के लिए, किसी के लिए भी अत्र अत्र ही रहेगा। अत्र यानी यहाँ। छात्राः यानी छात्र, बहुत सारे छात्र, एक बार नहीं बहुवचन का रूप है। शिक्षकाः शिक्षक हैं बहुत सारे। शिक्षिकाः च सन्ति और शिक्षिकाएं हैं। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। अब यहाँ पे कोई एक संगणक जहाँ पे आपको कंप्यूटर सिखाया जाता हो उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये एक जो कोई कमरा है उसमें ऐसे ये चेयर डली हुई है ना, ठीक है, और यहाँ पे बैठ के आप इसको चला रहे हो कंप्यूटर को, ठीक है ना। तो ये एक किसकी हो गई? जैसे आप इंग्लिश में उसको देखते हैं ना, क्या कहते हैं हम इसको? कंप्यूटर लैब। क्या कहते हैं उसको? कंप्यूटर लैब। तो इसको हम क्या कहेंगे संस्कृत में? कंप्यूटर को क्या कहते हैं? संगणक, और लैब को कहेंगे प्रयोगशाला। अब शाला शब्द जो है वो कैसा है? आकारांत। आकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग वाला है, इसीलिए उसके लिए एषा शब्द का प्रयोग किया गया। यानी एषा यानी यह संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यह एक संगणक प्रयोगशाला है। एतानी यहाँ क्या है? संगणक यंत्राणि संति, यहाँ पर बहुत सारे संगणक यंत्र हैं। अब एक नहीं है, बहुत सारे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिया? यंत्राणि। एक नहीं लगाया, कौन सा वचन लगाया? एतानी शब्द भी बहुवचन वाला आया। एतत एते एतानी, एक होता संगणक तो एतत कहते, 2 संगणक होते तो एते कहते, बहुत सारे हैं इसलिए एतानी लगाया गया है। एतानी यानी यहाँ क्या है? एतानी संगणकानि यंत्राणि संति, ये कंप्यूटर हैं, एक नहीं बहुत सारे कंप्यूटर हैं, ठीक है। एतत यह अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। अब एक उद्यान की बात हो रही है, ठीक है। ये एक उद्यान है जिसमें एक ये ऐसे क्या लगी हुई है जिस पे हम चढ़ते हैं, खिसक पट्टी होती है, स्लाइड जो होती है, ये लगी है। एक यहाँ पे ये झूला लगा हुआ है जिस पे बच्चे झूल रहे हैं, ठीक है, बैठे बैठे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ये उद्यान की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। अर्थ क्या निकल रहा है? उद्यान की बात हो रही थी कि उद्यान है। उद्यान कैसा होता है?
नपुंसकलिंग शब्द होता है, इसलिए यह जो शब्द आया वो कैसा आया, वो भी नपुंसकलिंग वाला। उद्यान एक है जिसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन लगी है, तो यह शब्द में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन उद्यान वाली लगी हुई है, नपुंसकलिंग वाली लगी है। एतत् यानी यह, अस्माकम हमारे, विद्यालय का उद्यान है। उद्याने, उद्यान में अब क्या है, वाक्य कह रहा है उद्यान में पुष्पाणि सन्ति, क्या है, बहुत सारे फूल हैं। उद्याने पुष्पाणि सन्ति यानी उद्यान में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, खूब सारे फूल हैं, सुंदर सुंदर फूल हैं। ठीक है, अब पुष्प एक बार नहीं थे, बहुत सारे थे, इसलिए क्या कहा, पुष्पाणि, और क्रिया कौन सी आई, सन्ति यानी है। तो अच्छा, अब कह रहा एक और शब्द आपने पढ़ा, यहाँ लिखा उद्याने। अब उद्याने जो शब्द है, ऐसे तो आप कहेंगे कि प्रथमा विभक्ति में ही बनता है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, यानी प्रथमा विभक्ति के अगर नपुंसक लिंग के किसी के रूप देखे जाएं तो वो इस प्रकार बनते हैं, फलम फले फलानी, और द्वितीय विभक्ति में बनता है फलम फले फलानी। ठीक है, तो अब इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि उद्यान को या उद्यान फूल है। अगर आप कहोगे अगर प्रथमा विभक्ति है तो आप कहोगे प्रथमा विभक्ति या तो नाम बताने के लिए होती है, तो इसका अर्थ निकल रहा है दो उद्यान फूल हैं। सही अर्थ निकला? नहीं। दो उद्यान को फूल है तो ये सही निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। उद्यान, दो उद्यान ने फूल है, ऐसा कुछ अर्थ निकल रहा है? कर्ता बन रहा है क्या? उद्यान नहीं बन रहा। तो फिर ये जो एक ही मात्रा है ये हमें क्या दिखा रही है? ना तो प्रथमा का अर्थ निकाल रही है, ना द्वितीय के निकाल रही है। तो ये एक ही मात्रा कहाँ है? नपुंसकलिंग शब्दों में और पुल्लिंग शब्दों में तृतीया, चतुर्थी छोड़ो, पंचमी छोड़ो, षष्ठी छोड़ो और सप्तमी पर आ जाओ। किस पर आ जाओ? सप्तमी पर। जरा अपने किताब को खोल के बैठिए, जरा सप्तमी विभक्ति पे आइए। फल के रूपों में फल के ना मिले तो बालक के पे आ जाइए, बालक के ना मिले तो राम के पे आ जाइए, किसी भी अकारांत पुल्लिंग वालों पे आ जाइए, जो भी हो। देव के याद किए हों, बालक के याद किए हुए हों, आपने किसी के भी जो राम के किए हुए हों, उनमें सप्तमी विभक्ति में देखना कि बालक बनता है बालके, फल बनता है फले, तो उद्यान बन गया उद्याने। अब सप्तमी विभक्ति लगी है अर्थात उसमें में और पर का अर्थ जोड़े जाएगा। अर्थात अब क्या निकला? बालक में या बालक पर, फल में या फल पर। तो उद्यान में भी जब अगर उद्याने ये लगा हुआ है तो ये अर्थ निकाल रहा है उद्यान में या उद्यान पर। तो उद्यान में का अर्थ सही निकलेगा। हम कहेंगे उद्याने यानी उद्यान में पुष्पाणि सन्ति। ये जो हर एक में कहीं ना कहीं जो जो विभक्ति लगी हुई है वो अपने आप में अर्थ छुपा के रखा हुआ है, जिसमें अभी देखिए जैसे यहाँ पर भी हमारे पास आया था विद्यालयस्य, क्या लिखा था? विद्यालयस्य। तो यहाँ पे विद्यालय में स्य जो लगा था कहाँ से आया था? बोलिए ये फल के अभी हम हटाएं। अभी जैसे हम एक आपको अकारांत शब्द लिखे देते हैं, जैसे बालक के रूप लिखे देते हैं, ठीक है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमने कहा प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कोई भी वस्तु एक संख्या में एक होगी तो उसके लिए एक वचन का रूप प्रयोग करेंगे, संख्या में दो होंगी तो द्विवचन का रूप, और बहुत सारी होंगी तो बहुवचन का। अभी हम एक वचन का अभी आपके लिए रूप लिखे देते हैं, द्विवचन और बहुवचन का लिख के बताइएगा, अर्थ बताइएगा कमेंट्स में। तो बालक हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनाता है बालकः, द्वितीय में बनाता है बालकम। अब जरा जोड़ते जाइए, जरा उसमें अर्थ हम अभी बताएंगे कि इनका अर्थ क्या निकल रहा है। इन विभक्तियों के अनुसार जो इसके रूप बदल रहे हैं, प्रथमा में बालकः बनना है, द्वितीय में बालकम बनना है, तृतीय में बालकेन बनना है, चतुर्थी में बालकाय बन रहा है, पंचमी में बालकात जुड़ रहा है, षष्ठी में बालकस्य जुड़ रहा है और सप्तमी में बालके जुड़ रहा है।
यानी देखिए सभी में, बालक में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन क्या कह रहे हैं, ये जो विभक्ति है प्रथमा विभक्ति जिसमें जुड़ती है उसमें ने का अर्थ जोड़ देती है, या उसको कर्ता बना देती है यानी काम करने वाला बना देती है, या फिर उसका केवल नाम बताना होता है, तब भी प्रथमा विभक्ति वाला रूप हम प्रयोग करते हैं। अच्छा, द्वितीय विभक्ति जहां जुड़ती है उसमें को का अर्थ जोड़ देती है। तृतीय विभक्ति का जो भी परिवर्तन होता है उस शब्द में तृतीय विभक्ति का एन जुड़ गया तो उसमें से या के द्वारा का अर्थ जोड़ दिया जाता है। चतुर्थी विभक्ति जिसमें जुड़ेगी, ठीक है, ये हमने इधर यहाँ लिखे देते हैं, से या के द्वारा, ठीक है। चतुर्थी जहां जुड़ेगी उसको हम क्या जोड़ेंगे, उसमें के लिए का अर्थ जोड़ देंगे। पंचमी जहां होगी वहां पे से तो जुड़ेगा उस शब्द में, लेकिन वो अलग होने वाला से होगा। कौन सा से होगा, अलग होने वाला। ये वाला से कौन सा होता है, सहायता वाला। साइकिल से घर गए, बाजार गए, साइकिल से बाजार गए, बस से हम घर गए, कार से हम घूमने गए, तो कलम से हमने लिखा, आंखों से हमने देखा, तो ये जो से था वो सहायक वाला। बोले ये वाला अलग होने वाला से, बोले वृक्ष से गिरे, पत्ता कहाँ से गिरा, वृक्ष से गिरा, सीढ़ी से गिर गया, है ना, अलग होने। घर से बाहर निकले, अलग हुए कि नहीं हो। तो जहां अलग होने वाला से होगा तब पंचमी, जिस शब्द के साथ में से अलग होने वाला जुड़ा हुआ होगा उसको पंचमी विभक्ति में बदल देंगे, उसमें पंचमी विभक्ति का रूप लगा देंगे। षष्ठी विभक्ति जहां लगी होगी उस शब्द में का, की, के का अर्थ जुड़ जाता है, और सप्तमी जहां होती है वहां पे में और पर का अर्थ जुड़ जाता है। ये हमने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे जो शब्द हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई विभक्ति आई है, और अगर आपको विभक्तियों का अर्थ पता नहीं होगा कि षष्ठी विभक्ति जुड़ने से उसका अर्थ क्या बन जाता है तो आप क्या अर्थ निकालोगे उसका। अब देखिए, विद्यालय में स्य जुड़ा, यानी ये कौन सी विभक्ति जुड़ी, इसमें षष्ठी। तो षष्ठी विभक्ति जुड़ के इसमें क्या अर्थ जोड़ दिया, उसमें का, की, के का अर्थ जोड़ दिया, यानी विद्यालय का या विद्यालय की या विद्यालय के। तो आगे का शब्द हम देख के का, की, के जोड़ लेंगे, यानी विद्यालय की उद्यान, नहीं लगता सही, विद्यालय के उद्यान नहीं, विद्यालय का उद्यान। तो हमने इसमें अर्थ हमें पता चल गया कि विद्यालय का उद्यान शब्द अर्थ निकल रहा है। अच्छा, अस्माकम शब्द कहाँ से आया है, अस्माकम जो शब्द है वो हमारे अस्मद के शब्द रूपों में आता है, क्योंकि हमें यहाँ पे जब हमने शब्द रूप याद किए हैं तो हमें पता चल जाएगा कि अस्माकम कहाँ मिलता है। बोले अस्माकम शब्द भी षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में बनता है। मम आवयो अस्माकम, हम अस्मद की षष्ठी विभक्ति का रूप बोल रहे हैं, मम आवयो अस्माकम। तो मैं का अर्थ क्या होता है, मैं। अच्छा, षष्ठी विभक्ति लगी तो काकी का अर्थ, तो मैं का तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, हमारा या मेरा। मैं का नहीं कहते, क्या कहते, मेरा। हम दोनों का और हम सब का या हमारा एक ही बात होती है, क्योंकि विद्यालय एक का नहीं है तो मम शब्द नहीं लगाया कि मम विद्यालय से, एतत् मम विद्यालय उद्यानम अस्ति। अब हमारे विद्यालय का हमारा शब्द बोलना था, इसीलिए उसमें लग गया अस्माकम। अर्थ क्या निकला, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, अर्थात इसका अर्थ निकल रहा है हम सभी का या हमारे विद्यालय का, यह हमारे विद्यालय का उद्यान है। अर्थात जो विभक्तियां होती हैं हमें अर्थ उसके साथ में कौन सा चिन्ह जुड़ रहा है वो हमें बताती हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति, यह हमारे विद्यालय का उद्यान है। उद्यान में, क्योंकि सप्तमी विभक्ति लगी इसलिए मैं का अर्थ जोड़ा हमने, उद्यान में पुष्पाणि सन्ति, वयम यानी हम, अहम आवाम वयम, अहम का अर्थ क्या होता है, मैं। अस्मद के, इसी अस्मद शब्द के हम प्रथमा विभक्ति के रूप बोल रहे हैं। जरा निकाल के बैठिए, अस्मद शब्द नहीं करे हैं तो आज निकाल के देखिए कि अस्मद के क्या रूप बनते हैं, क्योंकि भाई संस्कृत है, हर एक शब्द को हमें ढूंढना पड़ेगा। हमने जबकि हर एक के जो शब्द रूप हैं, आप 6th की देख लीजिए, 7th देख लीजिए, 8th 9th 10th में हमने भर भर के शब्द रूप करवाए हैं, खूब सारे करवाए हैं और समझाए कि अर्थ क्या निकल रहा है इनका। तो कहा उद्यान है, उद्यान में पुष्पाणि सन्ति, उद्यान में पुष्प हैं। वयम यानी हम, तो अहम आवाम वयम, अहम का अर्थ मैं, आवाम का अर्थ हम दोनों और वयम का अर्थ हम सब। हम सब अत्र यानी यहाँ, क्रीडामः हम सब यहाँ पर खेलते हैं, च पठामः और पढ़ते हैं, हम सब यहाँ पे खेलते हैं और पढ़ते हैं। तो वयम शब्द के साथ में देखिए क्रिया कौन सी आई, अहम आवाम वयम में कौन होता है, कौन सा पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष के लिए क्रिया कौन सी आती है, उत्तम पुरुष वाली। तो तीतः अंति नहीं लगाई गई,
क्रीड धातु में सी था नहीं लगाया गया। आमी आवह आमह, देखिए आमह लगा हुआ है। कर्ता कौन सा था? उत्तम पुरुष का। मैं, हम दोनों या हम सब, ये तीन कर्ता उत्तम पुरुष के होते हैं। तो अहम नहीं था, आवम नहीं था, वयम था। तो उत्तम पुरुष के बहुवचन की क्रिया लगाई गई। तो आमी आवह आमह, तो क्रिया में आमी नहीं लगाया, आमह नहीं लगाया, आवह लगाया गया, आमह लगाया गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका बन गया गद्यांश। अब इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर कौन से हैं? एक पदेन उत्तर। उत्तर कैसे लिखेंगे आप? लिखा है एतत् अस्माकं विद्यालयस्य किम अस्ति। यह हमारे विद्यालय का, किम का अर्थ क्या होता है? क्या, क्या है। यह हमारे विद्यालय का क्या है। तो सबसे पहले आप किम को पहचानिए। प्रश्न का उत्तर आपको देना है, पद में देना है। पद का अर्थ क्या होता है? विभक्ति लगा हुआ शब्द, यानी राम केवल शब्द है और जब उसमें विभक्ति लगती है तब वो बन जाता है रामः। तो विभक्ति जिसमें लग गई वो पद बन गया। तो अर्थात आपको जो उत्तर देने हैं वो विभक्ति में लगा के देने हैं, मतलब जो शब्द रूप हैं उन्हीं का प्रयोग आपको करना है। तो आप कहोगे क्या विभक्ति लगा दें? यहाँ पे हमने जब गद्यांश पढ़ा उसमें लिखा था एतत् अस्माकं, यह हमारे विद्यालय से, विद्यालय का है। क्या है? उद्यान है। अब ऐसे तो देखिए बच्चे कैसे ढूंढ लेते हैं, कहते हैं अरे ये लाइन मिल गई, ये लिखा एतत् अस्माकं विद्यालय अस्ति, इतना लिखा है तो ये इसका उत्तर होगा। लेकिन ये उत्तर क्यों बना ये भी तो समझ लीजिए, कैसे यही उत्तर बना, उद्यान शब्द ही कैसे बना। किम को पहचाना हमने। किसको पहचाना? किम को। किम कहाँ से आता है? बोले किम अपने ही शब्द रूपों में से आता है। किम एक मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या या कौन, जो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में अपने शब्द रूप बनाता है, 21 रूप बनाता है। लेकिन हम अभी प्रथमा विभक्ति की बात कर रहे हैं। तो पुल्लिंग में क्या या कौन बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं कह, कऊ और के। स्त्रीलिंग के शब्दों के लिए हम प्रयोग करते हैं यह कौन है? यह लड़का है। ये दोनों कौन है? ये दोनों लड़के हैं। ये सब कौन है? बोले ये सब लड़के हैं। तो एक कौन ही शब्द तीनों वचनों के लिए, लिंग के लिए अलग बन गया। अब लड़की के लिए प्रश्न पूछा गया कि यह कौन है, तो कहेंगे एषा का, यह कौन है। ये दोनों कौन है? तो कहेंगे एते के। ये सब कौन है? तो कहेंगे एताह काह। फिर अगर पुस्तक यानी कोई नपुंसक लिंग वस्तु है उसके लिए अगर यह का क्या या कौन का प्रयोग किया जा रहा है तो कहेंगे यह क्या है, तो कहेंगे एतत् किम। ये दोनों क्या हैं? तो कहेंगे एते के। ये सब क्या है? तो कहेंगे एतानी कानी। तो जो क्या और कौन शब्द है वो भी अपना रूप लिंगों के अनुसार बदल देता है। तो आप किम को पहचानिए कि किम कहाँ से आया। कहेंगे नपुंसक लिंग शब्द से आया। हमने ये लिख दिया, लिंग पहचान लिया। विभक्ति पूछी, बताइए किम आप में कौन सी विभक्ति है? बोले प्रथमा विभक्ति है। तो बोले ठीक है प्रथमा विभक्ति। कौन सा वचन है? बोले एक वचन। अब इसने आपको एड्रेस बता दिया, उत्तर का एड्रेस मिल गया। ये कि जो उत्तर है उस लाइन में यानी इस वाक्य में जो उत्तर है वो नपुंसक लिंग होना चाहिए, प्रथमा विभक्ति एक वचन उसमें लगी होनी चाहिए। तो नपुंसक लिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनाते हैं? तो फल बनाता है, फलम। तो फलम जैसा देखिए कहाँ उत्तर लिखा है? उद्यानम। तो ये हो गया उत्तर। प्रूफ के साथ काम कीजिए, अंदाजे से काम मत कीजिए, ठीक है ना। ऐसे हम उत्तर ढूंढते हैं। समझ गए? प्रश्नवाचक शब्द की 3 चीजें पहचानी हमने, लिंग पहचाना, विभक्ति पहचानी और वचन पहचाने, उत्तर हमें मिल गया। फिर हमने कहा उद्याने वयम किम कुर्मः। अब करने की बात में प्रश्नवाचक शब्द इनने लगा दिया कि उद्यान में, पहले अर्थ समझिए, उद्यान में एक ही मात्रा सप्तमी विभक्ति से आई, मैं का अर्थ जुड़ा। उद्यान में वयम का अर्थ क्या हुआ? हम आवाम, वयम यानी हम सब। उद्यान में हम सब, किम यानी क्या? कुर्मः करते हैं। उद्यान में हम सब क्या करते हैं? अब आपको उद्यान में बताओ खेल के मैदान में जाके क्या करते हो?
बताइए। अब यहाँ पे क्रिया के लिए पूछा गया है, तो अब हम देखेंगे कि उद्यान में जाके हम क्या कर रहे हैं। उद्याने, अब आप कहोगे उद्याने पुष्पाणि संति, अब आप तो तुरंत जाके कहोगे उद्याने हम पुष्पाणि संति लिख दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे क्या ढूंढते हैं, शब्द से शब्द का मिलान करते हैं। ये नहीं ढूंढेंगे, अर्थ नहीं समझेंगे कि उसमें क्या लिखा था कि उद्यान में पुष्प हैं, और वो प्रश्न पूछ रहा है कि उद्यान में हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे ये बताना है कि वयम यानी हम, अत्र यानी इस उद्यान में, यहाँ क्रीडामः च पठामः, हम खेलते हैं और पढ़ते हैं। तो पहली बात, हमें एक पद देना है, तो चाहे हम क्रीडामः लिख देंगे और विद्यालय के लिए पठामः लगा देंगे। समझ गए। तो यहाँ पे पूछा कि किम कुर्मः, क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपनी क्रिया का कि क्रीडामः। कुर्मः ने कहा कि जो क्रिया बननी है उसमें उत्तम पुरुष बहुवचन होना चाहिए, तो क्रिया हमारी उत्तम पुरुष बहुवचन की मिल गई। क्या करते हैं, तो कहेंगे क्रीडामः, खेलते हैं। ठीक है। अगर भाई कोई शब्द है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण है, तो इसकी विभक्ति पहचान लो। क्रिया पूछी है तो क्रिया का पुरुष वचन पहचान लो कि एक बोले कुर्मः लिखा हुआ है, ये किस पुरुष और वचन का है, बोले ये उत्तम पुरुष बहुवचन का है, तो क्रिया बहुवचन वाली मिलनी चाहिए, उत्तम पुरुष वाली मिलनी चाहिए, तो हमें क्रीडामः मिल गई। पूर्ण वाक्य में उत्तर है अत्र के संति, यहाँ क्या है बताइए। यहाँ के यानी कौन है, अब कौन कौन है यहाँ पे बताइए। अत्र के संति, अब के कहाँ से आया, बोले एक तो आता है, के तो भाई 3 जगह आता है। के अगर देखा जाए तो पुल्लिंग के भी प्रथमा विभक्ति में मिलता है हमें, कहा कऊ के, और स्त्रीलिंग में भी मिलता है का के का, नपुंसकलिंग में भी मिलता है किम के कानी। हम बेटा आप लोगों को कभी भी रटवा के हम नहीं एक भी उत्तर हल करवाएंगे कि हमने कह दिया सो आपने मान लिया। आंखें बंद करके विश्वास नहीं करो, सामने देख के विश्वास करो कि हाँ उत्तर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। बताइए अब ये जो के है वो ये द्विवचन वाला है या ये बहुवचन वाला है, बताइए। तो ये हमें ये बताएगी, कोई ना कोई तो आसपास वाला होगा, आस पड़ोस वाला, जो खबर अतर बता देगा कि भाई ये इनका नाम ये है, ये है, हम जानते हैं इनको, ये इधर के रहने वाले हैं। ठीक है, अगल बगल पड़ोस वाले बता देते हैं। तो ये अड़ोस पड़ोस वाला अत्र तो कुछ नहीं बताएगा, अत्र है अव्यय, इन सब चीज़ों से दूर रहता है। ऐसे प्राणियों में से है कि तुम्हारी दुनिया में कुछ होता रहे, हमें नहीं है मतलब, हम तो अपने लिए बैठे। ठीक है, लेकिन बाकी के और लोग तो नहीं हैं। शब्द और धातुएं वे तो अपने अपने रूप बदलती हैं ना, वे तो एक दूसरे की पहचान करके रखती हैं कि भाई तुम बहुवचन के आओगे, तुम नीली साड़ी पहनोगी तो आज हम भी नीली पहनेंगे, तुमने आज लाल पहनी तो आज हम भी पहनेंगे, अरे हमारा मित्र तो आज टी शर्ट पहन के जा रहा है, आज तो मैं भी टी शर्ट पहन के जाऊंगा, अरे पार्टी में सभी शर्ट पहन के आएंगे, हम भी शर्ट पहन के, आज तो हम कोट पहनेंगे, उसने कोट पहना तो हमने कोट पहना। तो ये धातु और जो शब्द है ये सब एक दूसरे की नकल करते हैं। तो ये नकल वाला बगल वाला बता देगा कि ये बताओ ये कौन है, तो बोले अस्ति, एक वचन होता तो अस्ति लिखा होता, द्विवचन का के होता तो स्तः लगा होता, ये बहुवचन वाला संति है। यानी ये हमें बता रहा है कि ये जो के है वो हमें कहां से मिला, पुल्लिंग से मिला, पुल्लिंग, और वो भी कहां से, कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। अर्थात अब हमें जो उत्तर मिलने वाला है, बोले हमें द्विवचन का नहीं चाहिए, हमें ऐसा शब्द चाहिए, हमें ऐसे बहुवचन वाले शब्द चाहिए, क्योंकि एक नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, हमें बहुत सारे चाहिए जिनमें प्रथमा विभक्ति लगी हुई हो और उनमें बहुवचन का रूप हो। तो देखिए अत्र यानी यहाँ, अब देखिए बहुवचन वाले कौन से, पुल्लिंग वाले, छात्राः, छात्र का बहुवचन बना छात्राः, शिक्षकाः और शिक्षिकाः। अब कहेंगे शिक्षिका तो स्त्रीलिंग थी, छात्र भी छात्रा हो सकते थे, लेकिन के ने कहा कि भाई अगल बगल वाले और बने रहे, एक तो कम से कम आए पुल्लिंग वाला, हम तो आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसने कहा बहुवचन, के ने कह दिया है कि जो उत्तर आने वाला है वो पुल्लिंग में आएगा। तो 2 लोग पुल्लिंग वाले मिल गए, तो शिक्षिका को भी साथ में ले लिया, क्योंकि सबके लिए बता दिया कि यहाँ कौन कौन है, अत्र संति, कौन कौन है यहाँ पे, छात्रा, शिक्षिका और शिक्षका। ठीक है, तो ये इस तरह से हम उत्तर ढूंढते हैं, मन मर्जी से नहीं ढूंढते हैं, हम
शब्द को पहचानते हैं, और वो भी किसको, प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द को पहचानते हैं जो हमें उत्तर बनाना बता देता है। आगे देखिए लिखा है एषा का अस्ति। अब का कहाँ पे आता है बताइए, स्त्रीलिंग के शब्दों में आता है। स्त्रीलिंग में जब प्रथमा विभक्ति के रूप देखते हैं हम, किम के शब्द रूप, प्रश्नों के अगर सही सही उत्तर देना सीखना है तो किम के शब्द रूप याद कर लीजिए। हम बार बार शब्द रूप इसलिए कहते हैं, शब्द रूप जान है संस्कृत की, जड़ है, पेड़ है। अगर संस्कृत का पेड़ है तो जड़ उसके शब्द रूप है। धातु रूप क्या है, धातु उसकी तना है, और बोले कारक क्या है, पूरे बोले फैले हुए फूल पत्तियां उसकी टहनियां हैं, है ना। तो प्रथमा विभक्ति में बनता है का, के, काह, बनता है कि नहीं। तो का ने हमसे कहा कि भाई हम स्त्रीलिंग वाले हैं, हम में प्रथमा विभक्ति लगी है और हम एक वचन के रूप हैं, अर्थात उत्तर जो मिलने वाला है वो कैसा होना चाहिए, स्त्रीलिंग वाला होना चाहिए, जिसमें प्रथमा विभक्ति हो और एक वचन हो। बस अब आ जाओ अपने यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, बोले हमें कौन कौन चाहिए, बोले ऐसा शब्द चाहिए जो स्त्रीलिंगवाची हो। तो बोले ये शाला, एषा अस्ति, ये तो वाक्य ने तो हमें ये बता ही दिया कि एषा अस्ति वाला जो वाक्य है वहां की ये बात हो रही है। उसमें स्त्रीलिंगवाची प्रथमा विभक्ति एक वचन वाला शब्द कौन सा है, बोले प्रयोगशाला। और प्रयोगशाला ये डैश लगा है, अर्थात ये भी इसी में जुड़ा हुआ है, अर्थात स्त्रीलिंग वाला प्रथमा विभक्ति एक वचन का ये जो शब्द है ये इसका सही उत्तर बना। क्या उत्तर लिखेंगे हम उत्तर लिखेंगे एषा, एषा का के स्थान पे लिख देंगे संगणक यंत्र प्रयोगशाला, और अस्ति यहीं से जैसा कहते ऐसा लिख देंगे। हमेशा ध्यान कीजिएगा, पूर्ण वाक्य हो चाहे एक पद हो, हमें उत्तर जो लिखना होता है प्रश्नवाचक के स्थान पर ही लिखना होता है। अत्र के स्थान पे हमने लिखा छात्रा, शिक्षिका और शिक्षकाः च सन्ति, यहाँ पे लिख दिया संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। ठीक है, अब आगे देखिए भाषिक कार्य, भाषा से जुड़े हुए कुछ कुछ काम देख लेते हैं। लिखा है अनुच्छेदे, यानी इस अनुच्छेद में जो हमने अनुच्छेद बताया था, इति क्रियापद से कर्तृपदम किम, बताइए जो पठामह जो लिखा हुई थी, क्रिया लिखी हुई थी, उसका काम करने वाला कौन था। तो ये हमें बता देगा। वैसे तो अगर अपन नहीं जाना है अनुच्छेद के पास तो क्रिया ही बता देती है अपना एड्रेस। क्रिया देखिए कहाँ से आई है, पठ धातु है और आमह लगा हुआ है। पठ धातु में आमह कहाँ लगता है, तो तीतः अंति की जरा बोल लीजिए टेबल, तीतः अंति मिला नहीं मिला, तो मतलब प्रथम पुरुष में नहीं मिला। सीथः थ आमह मिला नहीं मिला। उत्तम पुरुष की लाइन बोलिए, आमी आवह आमह, बोले मिल गया। कहाँ मिला, बोले लट लकार में मिला। एक तो कहाँ मिला, लट लकार में। बोले काल से कोई फर्क नहीं पड़ता कर्ता ढूंढने में, नहीं पढ़ने तो, लेकिन हमें पता है, हमने बता दिया। और कहाँ था, बोले उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष की भी कौन सी लाइन में, बोले उत्तम पुरुष में भी बहुवचन में। बोले आमी आवह आमह, यानी जो क्रिया है वो उत्तम पुरुष बहुवचन की लगी हुई है। और भाई उत्तम पुरुष बहुवचन के, उत्तम पुरुष के कर्ता तीन के अलावा कोई चौथा होता ही नहीं है। एक वचन का कर्ता होता है अहम, द्विवचन का कर्ता होता है आवाम, और बहुवचन का कर्ता होता है वयम। अर्थात हम चाहे अभी अनुच्छेद देखें या ना देखें, ये जो आमह क्रिया है ये कह रही है मैं उत्तम पुरुष बहुवचन के कर्ता के लिए आई हूं, और उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता वयम के अलावा कोई होता ही नहीं है। सो ये हो गया हमारा, यानी जो उत्तम पुरुष की क्रियाएं होती है ना, इन तीन वीआईपीओ के लिए बनी होती हैं, अहम आवाम वयम के लिए। जितनी भी क्रियाएं हैं, दुनिया के जितने काम हो रहे हैं, उनमें जो उत्तम पुरुष वाली लाइन में जो जितनी भी क्रियाएं बनी हुई हैं वो इन तीन के लिए बनी हैं। मध्यम पुरुष की क्रियाएं केवल त्वम, युवाम और यूयम के लिए बनी हुई है, बाकी किसी के लिए नहीं बनी है। देख लीजिएगा, मध्यम पुरुष की कोई भी क्रिया है, त्वम के साथ में मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हिसाब से, समझ गए। और बाकी जो भी हैं बेचारे वो सब प्रथम पुरुष में जनरल कैटेगरी के बैठे हुए हैं, तो उन सब के लिए वो तीतः अंति वाली अपनी चलती रहती हैं। लट लकार है तो तीतः अंति लग जाता है। भूतकाल की बात होती है तो त ताम ना लगा देते हैं। लोट लकार की बात होती है तो तू ताम अंतु लगा देते हैं। भविष्य काल की बात होती है तो श्यति श्यतः श्यंति लगा देते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। विधिलिंग लकार की बात होती है तो एताम एयुः लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा नहीं, लेकिन हमें फिर भी पता चल गया कि पठामह क्रिया का कर्ता वयम है। तो चलो चेक कर लेते हैं।
पठामह, कौन पढ़ रहा था? वयम। मिल गया। और भी एक और तरीका क्या होता है? बोले एक तरीका ये होता है कि कर्ता जो होता है, कर्तृ प्रथमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगी होती है। ये बिल्कुल सिद्ध बात है, कर्तरी प्रथमा। यानी अगर क्रिया दी हुई है, यानी यहाँ ये क्रिया दी हुई है, क्रीडामह पठामह लिखी हुई है, इसी लाइन में इस क्रिया के आगे बढ़ के देख लेना कि जिसमें प्रथमा विभक्ति लगी हुई हो वो ही कर्ता होगा। तो यहाँ पे अत्र तो भाई वही है, इन्हें तो कोई मतलब नहीं है, तो अव्यय है तो इन्हें तो छोड़ो, इनमें तो कोई विभक्ति लगती ही नहीं है। तो बोले वयम में है क्या विभक्ति? अस्मद शब्द के रूप देखो तो प्रथमा विभक्ति में बनता है अहम आवाम वयम, यानी प्रथमा विभक्ति वयम में लगी है, तो ये भी कर्ता पहचानने में आपका सहायक बन गया। ठीक है ना? इस तरह से आप कर्ता और क्रिया ढूंढ लेंगे। ठीक है ना? आगे लिखा है अत्र अनुच्छेदे, इस अनुच्छेद में, मैं क्यों बोला? क्योंकि अनुच्छेद अकारांत शब्द था, एक ही मात्रा लगी, सप्तमी विभक्ति लग गई, मैं का अर्थ बोल दिया। अत्र यानी यहाँ, अनुच्छेदे, अनुच्छेद में, अध्यापकाः, अध्यापक, इत पदस्य, इस पद का पर्यायवाची पदम किम, बताइए इस अनुच्छेद में अध्यापक का पर्यायवाची कौन सा आया है? शिक्षकाः आया है। अब अध्यापक भी बहुवचन वाले हैं, तो जो हमें उत्तर मिलेगा वो भी पर्यायवाची बहुवचन वाला होना चाहिए। तो शिक्षकाः आया है, शिक्षिका आया है, विद्यालय आया है या छात्राः आया है। तो बोले अध्यापक लिखा हुआ है, अध्यापिका नहीं है, तो शिक्षिका नहीं होंगे, ये शिक्षक होंगे, और अध्यापक बहुवचन में है तो शिक्षका भी बहुवचन वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरह से हमारे भाषिक कार्य होते हैं, नहीं भाषा से जुड़े हुए काम, जिसमें कि हमने कर्ता ढूंढ लिया, क्रिया ढूंढ ली, हमने पर्याय बेपर्याय ढूंढ लिए, कभी विशेषण भी ढूंढेंगे, हम विशेष्य भी ढूंढेंगे, क्रियाएं ढूंढेंगे, ये सारी चीज़ें हम ढूंढते हैं भाषा से जुड़ी। मानी भाषा किससे बनी? संज्ञा से बनी, सर्वनाम से बनी, कर्ता से बनी, क्रिया से बनी, भाषा शब्दों से बनी। लेकिन वे शब्द की कैटेगरी बहुत बड़ी है, कोई अव्यय है उन शब्दों में, इन वाक्यों में कोई अव्यय है, कोई कर्ता है, कोई क्रिया है, कोई यहाँ पे विशेषण बन रहा है, कोई अव्यय बन रहा है, कोई पर्यायवाची बन रहा है, कोई समानार्थी बन रहा है, कोई विलोम बन रहा है। तो भाई बहुत बड़ा, तब इसीलिए उनको कहते हैं भाषिक कार्य, यानी भाषा से जुड़े हुए कार्य। चलिए, रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी अब आपको क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अब यहाँ पे क्या लगानी है? क्रियाएं। क्रियाएं कौन सी आ गई? देखिए, अब यहाँ पे वयम, आवाम, युवाम, और देखिए अब यहाँ पे कौन से आ रहे हैं सब? अभी तक के 3 पाठों में हमने आपको प्रथम पुरुष की क्रियाएं ती, तह, अंति लगाना सिखाई। इस पाठ में आपको नई नई चीजें हर एक पाठ में सिखाना है, क्योंकि तो यहाँ पे भाई जब लट लकार की क्रियाएं, अगर आप देखो एक ही अभी लकार चला रहे, फिर आगे भूतकाल और भविष्यकाल भी आ जाएगा साथ साथ में। तो लट लकार यानी वर्तमान काल की बात चल रही है अभी। लट लकार का अर्थ क्या होता है? वर्तमान काल। कोई क्रिया जब वर्तमान काल में हो रही होती है तो उसमें, जब हिंदी में हम उसमें बोलते हैं तो है और है, हूँ का अर्थ निकलता है ना। कहते हैं कि पढ़ रहा है, जा रहा है, खेल रहा है, लड़का है, लड़की है, बच्चे हैं, फूल है, पत्ती है, तुम हो, मैं हूँ, आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो वर्तमान, अब जो है और हूँ है वो अपन संस्कृत में तो लिखेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? क्रिया में कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। अच्छा, कहेंगे पढ़ता है, 2 पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो। अब एक जगह पढ़ने को क्या दिया? हूँ, एक के साथ में लगा दिया हो, एक जगह कह दिया है और एक जगह कह दिया है। कितना परिवर्तन हुआ। तो इस परिवर्तन को किससे कैसे दर्शाया जाए? बोले हमारे पास छोटे छोटे से प्रत्यय हैं। बोले कैसे हैं? बोले प्रथम पुरुष के कर्ता के लिए भाई काम करने वाला ही होगा, तभी तो वो क्रिया हो रही होगी। तो पुरुष का अर्थ क्या हुआ? यहाँ आपने देखा होगा पुरुष लिखा हुआ होता है। पुरुष कौन होता है? पुरुष होता है कर्ता। काम करने वाला कर्ता 3 तरह का होता है। प्रथम पुरुष का होता है, मध्यम का होता है और उत्तम का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। और 3 प्रकार के पुरुषों को याद रखने का तरीका हमने सिंपल सा बताया है। सिंपल बात है, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। यानी मैं जहां लिखा हुआ हो वो आपका उत्तम पुरुष का कर्ता बन जाएगा। मैं वाला, इन वाला मैं नहीं, आई वाला मैं। ठीक है, जहां तुम लिखा हुआ हो वो आपका मध्यम पुरुष का कर्ता बन जाएगा। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं जाता हूं, मैं खेलता हूं, मतलब अब काम करने वाला
मैं हो गया। तो जो क्रिया आएंगी उत्तम पुरुष वाली आएंगी। तुम पढ़ते हो, तुम जाते हो, तुम खेलते हो, तुम सोते हो, तुम जागते हो, तुम उठते हो, तुम नाचते हो, दुनिया का काम कोई तुम कर रहे हैं। तुम नाम का जो करता है वो कर रहा है, मतलब नाम नहीं ले रहे हैं हम, कह रहे राम पढ़ता है, बालक खेलता है, मोहन जाता है और लड़की पढ़ती है। अब हमने किसी का नाम नहीं लिया, हमने कहा तुम पढ़ते हो, ये भी सर्वनाम है। मैं और तुम भी क्या है, सर्वनाम है। हमने नाम नहीं लिया कि मैं पढ़ाती हूँ, नहीं बोला। नीलम पढ़ाती है ये नहीं बोला, हमने कहा मैं पढ़ाती हूँ। नाम की जगह पे मैं लगाए ना, तो ये भी सर्वनाम है। तुम बोला वो भी सर्वनाम है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे तो जो उत्तम पुरुष की क्रियाएं, आपने जरा अभी धातु रूप की टेबल उठा के देखिए, तो क्रियाओं के अंत में लट लकार में आपको एक वचन के लिए ती लगा हुआ दिख रहा होगा, द्विवचन के लिए तह लगा हुआ दिख रहा होगा, बहुवचन के लिए अंति लगा हुआ दिख रहा होगा। मध्यम पुरुष की क्रियाओं में आपने देखा होगा कि क्रियाओं के साथ में सी लगा हुआ होगा, द्विवचन में थ लगा हुआ होगा, और द्विवचन में थ लगा होगा और बहुवचन में थ लगा होगा। उत्तम पुरुष की क्रियाओं में आप देखेंगे तो लगा हुआ होगा आमी, आवह और आमह। ठीक है, समझ गए। कर्ता कौन से होंगे, बोले मैं को संस्कृत में क्या कहते हैं, क्योंकि कर्ता है तो हमें मैं और तुम के, भाई कोई भी शब्द हो, चाहे संज्ञा हो या सर्वनाम हो या विशेषण, सबके 21 रूप बनते हैं सातों विभक्ति के साथ में। ठीक है, तो भाई कर्ता कब बनेगा, जब उसमें प्रथमा विभक्ति के रूप होंगे, या फिर अगर किसी को कर्ता बनाना होगा तो उसके आपको प्रथमा विभक्ति के रूप लेने पड़ेंगे। तो मैं जो है मूल शब्द क्या है इसका, कहां से उत्पत्ति हुई है, अस्मद से। अस्मद की प्रथमा विभक्ति देखेंगे तो 3 कर्ता निकल के आएंगे। बोले कौन सा, बोले मैं अगर अकेला है तो उसको अहम कहा जाएगा, जैसे इंग्लिश में जिसको कहते हैं आई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अहम यानी मैं। हम दोनों तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आवाम का अर्थ क्या हो जाएगा, हम दोनों। मैं तो बैठी थी, मेरे साथ में एक और आ गया तो हो गया हम दोनों। और हम सब पढ़ रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा हम सब को कहा जाता है वयम, हम या हम सबको। तो उत्तम पुरुष की क्रियाएं जितनी भी बनेंगी, चाहे पठामी हो जाए, चाहे गच्छामी हो जाए, लिखामी हो जाए, चलामी हो जाए, पश्यामी हो जाए, पिबामी हो जाए, कुछ भी क्रिया होती जाए, अहम के लिए ही बन रही है वो। आप कहोगे और किसी के लिए आमी वाली क्रिया नहीं आएगी, नहीं आएगी। उत्तम पुरुष की चाहे लटकी हो, अभी तो अपन लट की बात कर रहे हैं, अभी आप देखेंगे अपने पीछे पलट के देखिएगा धातु रूपों में, तो आपको लंग लकार भी दिखेगी, भविष्यकाल भी दिखेगी, भूतकाल भी, लोट लकार, विधिलिंग लकार, तमाम तरह के लकार सब लकारों में दिखेंगी आपको। लेकिन उनमें आप देखोगे, उनमें जो उत्तम पुरुष की जो क्रियाएं बनी हुई हैं वो केवल इन तीनों के लिए बनाई गई हैं। अहम पठामी, अहम हमारी अहम पठिष्यामी, अहम गच्छामी, कोई भी उत्तम पुरुष की क्रिया उठा लो इसके लिए बनी है। ठीक है, तुम की क्रियाएं किसके लिए है, मध्यम पुरुष की क्रियाएं किनके लिए हैं। तुम कहाँ से मिलता है, पहले तो उत्पत्ति पहचानो जिससे कि आप शब्द रूप याद कर पाओ, इसलिए उत्पत्ति भी बताते जा रहे हैं। युष्मद के शब्द रूपों से आई है। युष्मद में प्रथमा विभक्ति हम कह रहे हैं, प्रथमा विभक्ति की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि कर्ता की बात हो रही है। तुम पढ़ते हो, तुम काम करने वाले कर्ता बन रहे हो, इसलिए तुम्हें प्रथमा विभक्ति हम देंगे, तो प्रथमा विभक्ति तुम्हारे रूप बनेंगे त्वम, युवाम, यूयम, नहीं दी। और बाकी सब बोले ये तो भीड़ है, यहाँ तो लड़का लड़की हाथी घोड़े गधे कोई भी आ जाए, जो काम कर रहा होगा सबके लिए यही बातें आ जाएंगी। अजाह चरंती, अब एक बोले बकरी चर रही है तब भी अजाह चरंती, और बालिका नृत्यंती, लड़कियां नाच रही हैं तब भी अंती लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रथम पुरुष के सब। बस इन 6 को छोड़ दो, तो बाकी जितने भी जो भी लोग मिले उन सब के लिए आप प्रथम पुरुष की क्रियाएं लगाइएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये जो अब आपके सामने जो रिक्त स्थान है, ये हमने कहानी इतनी क्यों सुनाई, वो इसलिए क्योंकि जो रिक्त स्थान है इन्हीं से पूरे होने वाले हैं आपके। तो देखिए लिखा है वयम, वयम के लिए क्रिया कौन सी आएगी, बोले आमी, आवह, आमह वाली क्रिया आएगी। बताइए आमह का लगी है गच्छामह, सो लिख दीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा। अहम होता तो क्या लगाते, गच्छा में लगा देते। अगर यहाँ पे कर्ता अहम लगा हुआ होता तो गच्छ धातु में हम क्या लगा देते, अहम के साथ में आमी लगा देते तो गच्छामी बन जाता।
आवाम अगर कर्ता होता यहाँ पे हम दोनों, तो बताइए गच्छ धातु में हम क्या लगा देते, बोले आवह लगा देते, गच्छावह बन जाता ये। और वयम जब हम सब है तो गच्छामह बन गया, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब ऐसे लिखा आवाम, आवाम के साथ में बताइए क्रिया कौन सी आएगी, यहाँ पे रचयावह, क्या हो गया, आवाम यानी हम दोनों, रचयावह, देखिए आई क्रिया के नहीं आई, आवाम के साथ में आवह वाली आ गई। अब लेकिन यहाँ पे इन्हें कुछ दूसरा चाहिए कि हम दोनों भी क्या करते हैं, रचते हैं। क्या रचते हैं, क्या बनाते हैं, बोले पुष्पाणी, फूलों को बनाते हैं, या चित्राणी, चित्रों को बनाते हैं। तो कहेंगे फूलों को नहीं बनाएंगे, हम रचना करेंगे तो चित्र की करेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे चित्राणी। ये हमारा कर्म हो गया, क्योंकि रचने के द्वारा क्या बनाना चाह रहे हो, बोले चित्र बनाना चाह रहे हैं, तो चित्र कर्म हो गया। तो कहोगे ये तो द्वितीय विभक्ति, ये तो हमारा कौन सा प्रथमा विभक्ति बन रही है। तो प्रथमा और द्वितीय में नपुंसकलिंग समान बनते हैं, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो द्वितीय विभक्ति होते हुए भी वो समान दिख रहा है। कुरु थह, अब थह लगा हुआ है, देखिए थह किस क्रिया के अंत में आता है, मध्यम पुरुष के द्विवचन में, अर्थात कौन करता है इसका, युवाम, ठीक है। यानी जो थह वाली क्रिया है वो किसके लिए बनेगी, युवाम के लिए। बिल्कुल ये ध्यान कर लीजिए कि इन 6 के अलावा ये जो क्रियाएं हैं, ये जो हमने कह दिया है, ये वाली क्रियाएं, ये इन 6 के अलावा किसी के लिए आती ही नहीं है, जो जिसकी है वो उसी के साथ में आएगी। अब यहाँ लिखा है किम, क्या, काम, काम क्या है या नाम क्या है, तो कहेंगे नाम किम, तो इसमें तो सिंपल सा लिख दीजिए नाम किम। अस्माकम पुस्तकानि अत्र, हमारी पुस्तकें यहाँ, अब पुस्तकानि बहुवचन है तो अस्ति है आएगा या संति, तो हम कहेंगे बहुवचन वाला संति आएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से हम अपनी कर्ता को देख के क्रिया पहचान लेते हैं। तो अब मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के 3 कर्ता मिल गए। अब अपनी क्रियाओं के साथ में अब बनाइएगा कि मैं पढ़ता हूं तो लिख देना अहम पठामी, मैं जाता हूं अहम गच्छामि, आवाम हम दोनों खेलते हैं तो अहम आवाम क्रीडावह, हम सब खेलते हैं वयम क्रीडामः। तो आप छोटे छोटे से वाक्य कर्ता और क्रिया को लगा के बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। तो तीसरा प्रश्न आता है हमारा, शुद्ध शब्द रूपाणी लिखत, यानी शुद्ध शब्द रूपों को लिखिए। तो शब्द रूप हम कैसे लिखेंगे, बोले यहाँ लिखा है मित्र, मित्र का शब्द रूप आपको लिखना है। अब भाई एक शब्द के, हमने बार बार कहते हैं कि कोई भी संज्ञा शब्द होता है, सर्वनाम शब्द होते हैं, उसके हमारे सप्तमी विभक्ति तक 21 रूप होते हैं, तो उनमें से लें किसको, तो बोले हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई जो व्यक्ति है, जो ये शब्द जो लिखा हुआ है वो किस अपने रोल में खड़ा हुआ है, क्या वो काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है तो वो कर्ता होगा, वो किसी का कर्म है क्या, अगर कर्म होगा तो हम उसको कर्म के रूप में लिखेंगे, वो किसी का सहायक बन रहा है तो हमें करण का रूप लेना पड़ेगा, उसके लिए क्या काम किया जा रहा है तो वो संप्रदान बन जाएगा। तो भाई हमें उसका कारक पहचानना पड़ेगा, कारक पहचानेंगे तभी हम उसमें विभक्ति लगा पाएंगे। अब ये क्या लिखा हुआ है, तो कह रहे हैं अभी हम अगर प्रथमा विभक्ति की बात करी जाए तो अगर वो करता है तो हमें क्या लगानी होगी, प्रथमा विभक्ति लगानी होगी। और अगर कर्ता ना भी हो, अगर उसका केवल नाम ही बताना हो, उसका केवल हमें परिचय ही करवाना हो, तब भी हम संज्ञा शब्दों में केवल नाम बताने मात्र के लिए भी हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जरा कि यहाँ लिखा है मित्र, तो मित्र शब्द कैसा है, अकारांत है। मित्र कैसा है बताइए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, बोले कोई नहीं, ये होता है नपुंसकलिंग, क्योंकि मित्र अपना कोई भी हो सकता है ना, मित्र कोई भी हो सकता है, इसलिए कोई इसमें यहाँ पे लिंग की कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है, ना स्त्रीलिंग ना पुल्लिंग की, उसको हम नपुंसक लिंग की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, इदानीम, इदानीम का अर्थ क्या होता है, अब। आवाम, आवाम का अर्थ क्या होता है, हम दोनों, आवाम का अर्थ क्या होता है, हम दोनों। अस्मद शब्द की रूप पढ़िए, तो अस्मद शब्द में प्रथमा विभक्ति, अस्मद का अर्थ क्या होता है, बच्चे कहेंगे अस्मद क्या होता है, अस्मद का अर्थ होता है मैं, अस्मद का अर्थ क्या होता है मैं। और मैं को जब हम प्रथमा विभक्ति में देखते हैं तो उसके रूप बनते हैं एक वचन के लिए अहम,
आवाम और वयम। अर्थ क्या निकला? मैं, हम दोनों और हम सब। मैं, हम दोनों और हम सब, ये रूप निकले। तो आवाम का अर्थ क्या हुआ? हम दोनों। अब इसमें कहा कि अब हिंदी में थोड़ा सा इसको परिवर्तन करके लिख लीजिए। अब हम दोनों हैं, हम दोनों हैं। स्वः कहां से आता है? अस धातु का। अस धातु में जब उत्तम पुरुष, अस धातु के रूप देखिए लट लकार में, उसमें उत्तम पुरुष और द्विवचन की जो क्रिया बनती है वो होती है स्वः। जैसे लट लकार की प्रथम पुरुष के लिए क्रिया अस धातु की क्या बनती है? अस्ति, स्तः, सन्ति, है ना। इसी प्रकार से क्या बनती है? असि। मध्यम पुरुष के लिए क्या बनती है? असि। जैसे सी थ लगाया जाता है ना, इसी तरह से लगाया जाता है असि, स्थः, स्थः, इस प्रकार से। ऐसे ही हमारा क्या आएगा? इस अस्मि कब आ जाता है? उत्तम पुरुष के लिए। अस्मि, स्वः, स्मः, ये हमारे हैं और हूँ का अर्थ बताते हैं। उत्तम पुरुष की ये क्रियाएं हैं, ठीक है। तो स्वः भी कह रहा है कि उत्तम पुरुष और द्विवचन की क्रिया इसमें लगाई हुई है। बोले ठीक है, बोले उत्तम पुरुष द्विवचन का करता था तो क्रिया ये आ गई। तो हम दोनों अब क्या हैं बताइए? अब हम दोनों मित्र हैं। तो मित्र के साथ में क्या कोई भी कारक का चिन्ह आ रहा है? नी का चिन्ह आ रहा है कि मित्र ने है, मित्र में है, मित्र के लिए है, मित्र के द्वारा कुछ नहीं आ रहा ना, केवल अपना परिचय बता रहा जा रहा है कि हम दोनों अब मित्र हैं। तो मित्र कैसे हो गए? बोले द्विवचन की हो गए कि नहीं हो गए? तो क्या करेंगे? मित्र को हम, क्योंकि हम दोनों हो रहे हैं तो मित्र भी कैसे हो गए? बोले हम दोनों मित्र हैं। मित्र एक नहीं हो गए, दो हो गए। तो मित्र को केवल उसका नाम बताने के लिए उसमें हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे और प्रथमा विभक्ति भी द्विवचन वाली लगाएंगे। तो मित्र अपना रूप किस प्रकार का बनाएगा? क्योंकि ये नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति आप द्विवचन लगाओगे तो रूप हमारा प्रथमा विभक्ति में फल का रूप क्या बनता है? फलम, फले और फलानी। फलम, फले, फलानी। तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप क्या बना? नपुंसक लिंग में फले। तो मित्र यहाँ पे बन जाएगा हमारा मित्रे। अर्थ क्या निकलेगा? इदानीम यानी अब, आवाम यानी हम दोनों, मित्रे हम दोनों अब मित्र हैं। अब हम दोनों मित्र हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अस्मद के शब्द रूपों को हमें देखना है। अब अस्मद का अभी हमने बताया ना कि अस्मद के ये शब्द रूप है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या निकलता है? मैं, हम दोनों और हम सब, जब उसमें प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है तो। अब यहाँ लिखा है श्लोकम, द्वितीय विभक्ति लगी, अर्थात क्या हो गया? श्लोक को गायावह। तो यानी अब ये वह क्रिया पहचानिए, वह हमसे क्या कह रही है? ये हमसे क्रिया कह रही है कि कर्ता कौन सा लाओ। क्रिया हमें बताएगी कि जो अस्मद है, अस्मद को कर्ता बनाओ। कर्ता बनाओ तो अर्थात अस्मद में क्या लगाओ? प्रथमा विभक्ति लगाओ। बोले हम लगा देंगे। अहम, आवाम, वयम 3 रूप बनते, बताइए कौन सा उठाए? तो ये कहेगी, बोले हमें पहचानो ना। तो लट लकार में जब आप क्रिया को देखेंगे, लट लकार में जब आप उत्तम पुरुष की क्रिया को देखेंगे, क्योंकि अस्मद जो है, अस्मद और युष्मद, अस्मद होता है उत्तम पुरुष का कर्ता और युष्मद जो होता है वो होता है मध्यम पुरुष का कर्ता, ठीक है। अस्मद के ये तीनों रूपों, ये जो तीनों रूप बने हैं अहम, आवाम, वयम, ये अस्मद के कर्ता होते हैं और युष्मद के त्वम, युवाम, यूयम, ये 3 कर्ता होते हैं। त्वम, युवाम और यूयम, ये 3 कर्ता अपने युष्मद शब्द के होते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, उत्तम पुरुष कहेगा कि हमें बताओ आप कौन सी क्रिया लगाएं, तो कहेंगे उत्तम पुरुष की क्रिया लगाओ आप, क्योंकि लट लकार के अगर हम कौन से देखेंगे, लट लकार के अगर हम प्रत्यय देखेंगे तो क्या लगाया जाता है? एक वचन के लिए आमी, आवह द्विवचन के लिए और आमह बहुवचन के लिए। तो बताइए हमें क्या लगाना है? आवह लगाना है। आवह लगा हुआ है क्रिया में, लगा हुआ है, किसके लिए आया है? उत्तम पुरुष के द्विवचन के कर्ता के लिए। तो उत्तम पुरुष का द्विवचन का कर्ता कौन होता है? आवाम। अस्मद कौन है? उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष का द्विवचन का कर्ता कौन बना? आवाम, क्योंकि प्रथमा विभक्ति वाला ही शब्द, प्रथमा विभक्ति के जो 3 रूप होते हैं वो ही कर्ता होते हैं, बाकी कोई नहीं होते हैं। भले ही अस्मद के द्वितीय से लेकर सप्तमी तक के और भी रूप बनते हैं, लेकिन वो कोई कर्ता नहीं बनेंगे। कर्ता अगर बनेगा तो केवल प्रथमा विभक्ति के 3 लोग बनेंगे बस।
तो यहाँ पे हमने क्रिया को देख के अपने कर्ता की पहचान करके हमने लिख दिया यहाँ पे आवाम। ठीक है, क्रिया को पहचानिए तो कर्ता अपने आप आपको मिल जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, मित्रे, और यहाँ हम लिख देंगे आवाम। पुष्पाणि सन्ति, पुष्पाणि सन्ति, पुष्प है, पुष्प है कहाँ पे है, अब कह रहे उद्यान, उद्यान फूल है। अब क्योंकि ये फूल है तो उन्होंने कह दिया फूल संज्ञा लिख दी, उसके संग में है का अर्थ बता दिया। लेकिन अब बताइए उद्यान जो लिखा है उसमें आप उसको क्या सही अर्थ बनाओगे कि उद्यान, उद्यान ने फूल है, उद्यान को फूल है, उद्यान से फूल है या के द्वारा फूल है, उद्यान के लिए फूल है, उद्यान से फूल है, उद्यान के फूल है या उद्यान में फूल है। बताइए क्या सही सार्थक अर्थ निकलेगा। आप कहेंगे उद्यान में फूल हैं, में शब्द सही लग रहा है कि उद्यान के साथ में में का अर्थ अगर जुड़ जाए तो हमारा वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। और में पर का अर्थ जोड़ने के लिए आपको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। तो चाहे फल के रूप देख लीजिए, उद्यान फल जैसा ही अकारांत शब्द है, तो हमें नपुंसकलिंगवाची सप्तमी विभक्ति देखनी है। तो फल हमारा सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप में बनता है फले, फले यानी सप्तमी विभक्ति लग जाने से उसमें में का अर्थ जुड़ गया। तो ऐसे ही हम उद्यान में भी एक ही मात्रा सप्तमी विभक्ति लगा देने पे क्या हो जाएगा, उसमें में का अर्थ जुड़ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे उद्याने, तो अर्थ क्या बन जाएगा, उद्यान में पुष्प है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, लिखा है एतत् अस्माकम, यह हमारा। एतत् का अर्थ क्या हुआ, यह। अस्माकम का अर्थ क्या हुआ, हमारा। अस्माकम शब्द कहाँ मिलता है, अस्माकम अस्मद शब्द में मिलता है। षष्ठी का बहुवचन लगाया जाता है। अस्मद का अर्थ क्या होता है, मैं। मैं जब बहुवचन में हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, हम। मैं को बहुवचन में क्या कहते हैं, हम। और जब षष्ठी विभक्ति है तो हम में कहते हैं हम का कहोगे या हमारा बोलोगे, बोलेंगे हमारा कहते हैं। का की के रा री रे संबंध के लिए जोड़ते हैं, यानी मेरा विद्यालय, मेरी बहन, मेरे पिता, मेरे मित्र, रा री रे में जोड़ देते हैं। का की के मैं का नहीं कहेंगे, हम का नहीं कहेंगे। हम का विद्यालय कहोगे, नहीं कहोगे, क्या कहोगे, हमारा विद्यालय। तो अस्माकम का अर्थ क्या होता है, अस्माकम कहाँ मिलता है हमें, अश्मद में। जब षष्ठी विभक्ति लगती, जब उसमें संबंध का अर्थ बताना होता है तब षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में ये हमारा रूप बनता है। अर्थ क्या कहता है, यह हमारा, एतत् अस्माकम उद्यानम अस्ति, यह हमारा उद्यान है, यह हमारा उद्यान है। अब हमें विद्यालय इसमें भरना है, तो क्या आप शब्द रूप लगाओगे, यह हमारा विद्यालय। अब विद्यालय में पहले आप द्वितीय लगा के देखिए, विद्यालय में द्वितीय लगा के देखिए, तो आपने द्वितीय विभक्ति में लगा दिया, पहले प्रथमा लगाइए। तो इसका अर्थ क्या निकला, विद्यालय ने या विद्यालय। केवल विद्यालय या अर्थ निकलेगा या ने का अर्थ निकलेगा। यह हमारा विद्यालय उद्यान है, सही हुआ क्या अर्थ, नहीं हुआ। चलिए द्वितीय लगा दी इसमें, विद्यालयम हो गया। तो अब अर्थ क्या निकला, एतत् अस्माकम, यह हमारा विद्यालय को उद्यान है, सही अर्थ हुआ क्या, नहीं हुआ, हटा दिया। तृतीय विभक्ति लगाइए, क्योंकि द्वितीय लगी तो को का अर्थ जुड़ा, को का अर्थ नहीं फिट हो रहा। अब हमने तृतीय लगाई, विद्यालय। यह हमारा, यह हमारे विद्यालय के द्वारा उद्यान है, सही है, नहीं हुआ। चलिए चतुर्थी लगाई, यह हमारा विद्यालय के लिए उद्यान है, नहीं सही हुआ। चलिए इसमें अब पंचमी विभक्ति का रूप बना दिया विद्यालय को, यह हमारे विद्यालय से उद्यान है, नहीं हुआ, सही। तो क्या करें, षष्ठी लगाते हैं, षष्ठी लगा देते हैं। फिर देखो, यह हमारे विद्यालय का उद्यान है, बोले ये सही है। विद्यालय में लगाते तो क्या सही होता, नहीं होता। तो अर्थ क्या सही निकला, यह हमारे विद्यालय का उद्यान है। तो विद्यालय में का की के जोड़ना था, इसलिए हमने विद्यालय में षष्ठी विभक्ति लगा दी और विद्यालय से उसका रूप बना दिया। अर्थ क्या बनेगा अब, यह हमारे विद्यालय का उद्यान है, हमारा सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है। अब कहते हैं अत्र क्रीडामः। अब यहाँ पे अत्र यानी यहाँ, ये तो एक अव्यय है,
और लिखी हुई है क्रिया। अब क्रिया अगर दी हुई है तो निश्चित ही हमें कर्ता ढूंढना है, और कर्ता अगर हमें ढूंढना है तो इस शब्द में हमें प्रथमा विभक्ति लगानी होगी। अस्मद की प्रथमा विभक्ति क्या बनती है? अहम एक वचन के लिए, आवाम द्विवचन के लिए, और वयम बहुवचन के लिए, मैं, हम दोनों और हम सब। ठीक है, तो कर्ता हमारा क्या बनेगा? बोले क्रिया से पूछेंगे कि भाई क्रिया आप बताओ कौन हो। क्रिया कहेगी मैं, मेरे पीछे क्रीड धातु होती है यानी खेलना, उसके पीछे क्या लगा है? अगर क्रीड को हटाया जाए तो क्या दिख रहा है? आमह, बड़े आ की मात्रा और मह दिख रहा है। आमह क्रिया में कब लगाया जाता है? तो बोले लट लकार से पूछ लेते हैं। तो लट लकार ने अपनी टेबल बताई, तो टेबल हमने पढ़ी प्रथम पुरुष से। प्रथम पुरुष में हमने लगाया ती तह अंति, बोले आमह नहीं मिला। मध्यम पुरुष से पूछा तो कहा सी थह थ, बोले नहीं मिला। फिर उत्तम पुरुष में आए तो उसने कहा आमी आवह आमह, तो ये आमह जो था वो कहाँ मिला? हमें उत्तम पुरुष के बहुवचन में मिला। अब उत्तम पुरुष के बहुवचन में अगर हमें ये मिला है तो कर्ता भी निश्चित ही उत्तम पुरुष का बहुवचन वाला होगा। तो अस्मद का हम कौन सा ले लेंगे रूप? वयम का रूप ले लेंगे, तो वयम हमारा यहाँ बन जाएगा। क्रिया हमें बता दे कि जाओ उत्तम पुरुष के पास, तो कहेंगे उत्तम पुरुष तो अस्मद की जब प्रथमा विभक्ति का रूप बनता है तब अहम आवाम वयम ये तीन ही पुरुष बनते हैं उत्तम पुरुष के, चौथा कोई नहीं है दुनिया में जो उत्तम पुरुष का कर्ता हो। उत्तम पुरुष के कर्ता केवल तीन है, अहम आवाम वयम। समझ गए? तो उत्तम पुरुष की क्रिया जहां दिखे वहां इन तीनों में से छांट लेना कि अगर एक वचन की क्रिया लिखे तो अहम कर्ता बना देना, द्विवचन की क्रिया दिखे तो आवाम लिख देना, और बहुवचन की क्रिया दिखे तो वयम लगा देना। चाहे क्रिया किसी लकार की हो, चाहे लट की हो, लंग की हो, विधिलिंग की हो, काल कोई भी हो, बस ये देखना कि अगर उत्तम पुरुष की क्रिया है तो हमें उत्तम पुरुष के उन तीन कर्ताओं में से एक को हमें उठा के लिख देना है वचन के अनुसार। ठीक है, आमी लिखा होता, क्रीडामी लिखा होता तो हम लिख देते अहम अत्र क्रीडामी, मैं यहाँ खेलता हूँ। अगर यहाँ पे क्या लगा हुआ होता? द्विवचन क्रीडा वह लिखा हुआ होता तो हम कहते आवाम अत्र क्रीडा वह। बहुवचन अगर है तो हम वयम अत्र क्रीडामः। इस प्रकार से आपको कर्ता को देख के अपने शब्द रूपों को सही लिखना है। चलिए, तो यही हो गया मित्रे, आवाम, उद्याने, विद्यालयस और वयम, ये हमारे उत्तर हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न पदानाम मूलम शब्दम धातु व लिखत, निम्न पदों की मूल शब्द धातु और या फिर आप मूल शब्द लिखिए या धातु लिखिए। अगर देखिए क्रिया हो रही है तो उसकी धातु लगा दीजिए, और अगर उसमें विभक्तियां लगी हुई हैं तो आप उसमें से मूल शब्द निकाल दीजिए। देखिए जैसे एषः शब्द है, एषः जो शब्द है वो क्रिया है क्या? एषः का अर्थ होता है यह, ये कोई काम है क्या? नहीं, ये तो सर्वनाम है। तो सर्वनाम है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, तो इसमें तो हम इसके क्या मूल शब्द को निकालेंगे। और अगर कोई काम हो रहा है तो उसमें से हम धातु निकालेंगे, क्योंकि काम क्या होते हैं? क्रियाएं होती हैं। क्रियावाची शब्द को ही क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो उसमें से हम कोई धातु वाली चीज होगी, जैसे यह लिखा है गायावह लिखा हुआ है, तो इसमें से हमें उसकी क्रिया को बाहर निकालना है, धातु रूप को बाहर निकालना है। ठीक है, चलिए तो अब निकालेंगे हम इसकी क्रियाओं को। तो एषः का, एषः किसका मूल रूप होता है? इसका मूल रूप कहाँ से आता है? बोले एतत्। क्या होता है? एतत्। एतत् का अर्थ क्या होता है? यह। जब ये पुल्लिंग में परिवर्तन होता है तब प्रथमा विभक्ति एक वचन लग के ये क्या बनता है? एषः। संति कहाँ से आता है? संति बोले एक है, ये क्रिया है, तो इसकी मूल धातु हमें पहचाननी पड़ेगी। तो अस धातु का ये एक प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप संति बनता है, अस्ति स्तः संति। आवाम कहाँ से बनता है? अस्मद के शब्द रूपों से बनता है। देखिए हमने ऐसे ही फालतू में ही इतनी सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए बताते हैं। विद्यालय से ये कोई काम है? बोले नहीं, तो इसका मूल शब्द बताइए। तो बोले इसका मूल शब्द विद्यालय है और कुछ नहीं है। विभक्ति हटा दीजिए, मूल शब्द मिल गया। पुष्पाणी, बोले काम है क्या? ये कोई नहीं है, फूल है, नाम है, संज्ञा है, तो इसका हमें मूल शब्द बता देना है, पुष्प हो गया। गायाव, गायाव धातु कौन सी होती है? बोले गायावह। बोले यहाँ से पहचान मिल जाएगा कि क्रिया तीतः अंति सीथा था आमी आव आमह दिखे, समझ जाएंगे कि क्रिया है गायावह, दिखा रहा है क्रिया, यानी गाएंगे,
है, या गाते हैं, गागी के नहीं लगाएंगे क्योंकि भविष्यकाल की नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे, हम सब गाते हैं या हम सब गा रहे हैं। ठीक है, तो भाई गाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, मूल रूप होती है गई। गई जो धातु होती है वो आय में परिवर्तित होकर गायाव, गायामी इस प्रकार से रूप बनाते हैं, गायाति इस प्रकार से रूप बनते हैं। ठीक है, तो गई धातु होती है इसकी मूल। तो ये हो गए आपका चतुर्थ प्रश्न। पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। इन सभी को एक वचने परिवर्तित, इन सभी के एक वचन में परिवर्तन कीजिए। तो शिक्षक, जब शिक्षका, क्या लिखा है, शिक्षका, यानी बालक जैसा रूप है, बहुवचन का बना हुआ है, एक वचन में क्या बनता है, तो बालक की टेबल याद रखिए प्रथमा विभक्ति की, बालकः, बालकौ, बालकाः। बहुवचन में बालकाः बना तो एक वचन में क्या बनेगा, बालकः, तो शिक्षक बन जाएंगे शिक्षकः, एक वचन में बन गए। पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, फलम फले फलानी, तो फलानी जब पुष्पाणि बहुवचन में ना बनाए तो एक वचन क्या बनेगा, पुष्पम, फल बनता है फलम। ठीक है, कुरुथः, देखिए कुरुतः क्या बनेगा, कुरुथः, कहाँ मिलता है हमें, क्रिया में मिलता है। कौन सी धातु होती है, बोली क्रि धातु होती है। क्या धातु होती है, मूल धातु क्या होती है, क्रि का अर्थ होता है करना। ठीक है, करने की जो क्रि धातु होती है उसके बहुत रूप परिवर्तित होते हैं, लेकिन थह से हमें समझ में आ रहा है, जो अंतिम थह प्रत्यय जो दिख रहा है हमें, उससे हमें समझ लेना चाहिए कि ये कहाँ से आया। बोले लट लकार में आता है ती तह अंति सी थह थ, तो बोले थ कहाँ आता है, मध्यम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष में आता है, द्विवचन में आता है, तो एक वचन का क्या होता है मध्यम पुरुष, तो कहेंगे सी। तो क्या बनेगा हमारा ये धातु, बनेगा करोसी, कुरुसी नहीं बनेगा, क्या बनेगा, करोशी। ठीक है, जो क्रि धातु होते हैं उसके बहुत रूप परिवर्तित होते हैं, इसलिए क्रि धातु के जरूर आप रूप याद कीजिएगा, है ना, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। संति मूल रूप क्या होता है, बोले अस धातु से संति बनती, तह अंति दिख रहा है, अर्थात धातु अलग करनी है इसमें। पठ, पढ़ने की बात हो रही है, क्या धातु है, तो क्या कहेंगे, मूल धातु क्या है, पठ, क्योंकि आमी, आवह, आमह ये उत्तम पुरुष में उसमें लगा दिए जाते हैं। रचयावह कौन सी धातु होगी, बोले रच धातु होगी, मूल धातु क्या होगी, रच। तो ये हमारे क्या हो गए, धातु और मूल शब्द हमने इनको क्या किए, परिवर्तन। अच्छा, मूल यहाँ पे एक वचन में परिवर्तन करना था तो संति हो जाएगा हमारा, संति हो जाएगा अस्ति, स्तः संति, आमी आवह आमह तो पठ हो जाएगा पठामी, रच यावह लिखा है तो आमी आवह द्विवचन का रूप है, तो रच को आमी में परिवर्तित कर दो तो क्या हो जाएगा, रच यामी। हम दूसरे पहले वाले प्रश्न की तरह उसको हल करवा रहे थे, ये हो जाएगा हमारा पुष्पम। ठीक है, करोशी, अस्ति स्तः संति एक वचन, पठामी पठावा पठामा तो एक वचन पठामी, आवह कहाँ आता है, उत्तम पुरुष के द्विवचन की क्रिया, तो एक वचन की क्रिया क्या बनेगी, आमी वाली, तो रच हो जाए। तो इस तरह से लीजिए हो जाता है ये हमारा प्रश्न पूरा। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, पाठात पर्याय पदानी चित्वा लिखत, पाठ से पर्याय पद चुनकर आपको लिखने थे। तो अध्यापिका के लिए बताइए पाठ में कौन सा अपना पर्याय शब्द आया था, शिक्षिका, तो यहाँ आप लिख देंगे शिक्षिका, यानी समान अर्थ बताने वाला शब्द। आगे लिखा है अभिधानम, क्या होता है, नाम। उत्तमम क्या आया है, शोभनम। इसके बाद वाटिका के लिए कौन सा शब्द आया है, उद्यानम। और अधुना के लिए आया है इदानीम। अधुना का अर्थ क्या होता है, अब, और इदानीम का अर्थ भी होता है अब। ठीक है ना, तो अध्यापिका का मतलब क्या हुआ, कौन सा पर्याय शब्द आया है पाठ में, ध्यान कीजिए, ढूंढिए, तो शिक्षिका आया है। अभिधानम का अर्थ क्या आया है, नाम आया है। उत्तमम का पर्याय शोभनम आया है। वाटिका का उद्यानम आया है। इदानीम का अधुना का अर्थ क्या होता है, अब, और इदानीम का अर्थ भी होता है अब। वाटिका यानी हमारा कैसा, पार्क जिसको कहते हैं, उद्यान जिसको कहते हैं, उसके लिए उद्यानम शब्द आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो ये इसके आपके रूप हैं, लिख लीजिए। धातु रूपाणी संपूर्यत, आपको इन धातु रूपों को संपूर्ण करना है, तो हमारे बताइए रूप क्या बनेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। कुरुथः, तो क्या बनेगा यहाँ से, थह, थह लिखा है। जरा लट लकार की क्रियाओं पे चलते हैं। अभी अपन क्या करते हैं कि हम आपको यहाँ पे लट लकार की
क्रियाओं में जुड़ने वाले प्रत्ययों को बता देते हैं। तो आप इस टेबल को आराम से पढ़ लेंगे। प्रथम पुरुष की अगर कोई क्रियाएं होती हैं तो उनके लिए एक वचन के लिए क्रिया के अंत में ती लगा दिया जाता है, द्विवचन के लिए तह लगा देते हैं, बहुवचन के लिए अंति लगा दिया जाता है। ठीक है। मध्यम पुरुष के कर्ता के लिए क्रिया में लगा दिया जाता है सी, थह और थ। उत्तम पुरुष की क्रिया के लिए लगा दिया जाता है आमी, आवह, आमह। ठीक है। तो चलिए अब आप देखिए कि क्रिया में कौन सा प्रत्यय लगाया है तो उसके आगे पीछे की हमें कौन सी लगानी है। अब देखिए यहाँ पे कुरुथह लगा हुआ है, इसकी मूल धातु क्या होती है? क्री। क्री का अर्थ क्या होता है? करना। ठीक है। अब उसमें क्या लगा हुआ है? क्री धातु का रूप परिवर्तित होके यहाँ पे कुरु बन गया है। क्री धातु जो होती है वो बहुत ज्यादा रूप परिवर्तित होते हैं उसके, है ना। तो यहाँ रूप क्या बन गया है? कुरुथह। थह जुड़ा है अर्थात हमें अब क्री धातु में सी जुड़ना है। तो सी जब जुड़ता है तो यहाँ जो रूप है वो बन जाता है करोशी। क्री धातु री अर में परिवर्तित होती है जिससे कि क्री का कर बन जाता है और उसमें हम ओ की मात्रा का आगमन करके सी जोड़ देते हैं, क्या बन जाता है? करोशी। और यहाँ पे ये जो धातु है कुरुथ, यहाँ द्विवचन और बहुवचन में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। कुरुथः और कुरुथ इस प्रकार से रूप बन जाते हैं। रच यामी, रच धातु में य का आगमन होता है तब आमी, आवह, आमह जुड़ता है। तो यहाँ पे देखिए आमी जुड़ा है, इसके पहले रच धातु में क्या आगमन होता है? य का आगमन हो जाता है। या में आ जुड़ा तो क्या बन जाएगा? ये रच यामी। तो आगे के रूप क्या बनाएंगे हम? रच यावह और रच यामह। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रचयावह और रचयामह। तो इस प्रकार से ये उत्तम पुरुष की क्रियाओं का द्विवचन और बहुवचन बना लेंगे। अच्छा, संति कहाँ से आता है बताइए? किस धातु से आता है संति? अस धातु से आता है। अस का अर्थ क्या होता है? होना। जब उसमें लट लकार में देखिए तिल अंति लगा हुआ है अर्थात हमें कौन सी टेबल को फॉलो करना है? प्रथम पुरुष वाली। प्रथम पुरुष वाली क्रिया क्या कह रही है? अंति लगा हुआ है अर्थात जो उसका द्विवचन और एक वचन का रूप लगना है अस धातु में, उसमें हमें ती और तह जोड़ना है। तो अस धातु में ती जोड़िए, क्या बन जाएगा? बोले बन जाएगा अस्ति, क्योंकि आधा सा है और छोटी की मात्रा जो ता वाली है उस सा को अपने साथ में ही अंदर कंबाइन कर लेती है, जोड़ लेती है। तो क्या बन जाता है? अस्ति। और फिर यहाँ बन जाता है आ का लोप हो जाता है और ये बन जाता है स्तः। अ लोप हो जाता है, आधा सा बचता है और तह लगा देते हैं और अंत में बन जाता है संति। चलिए, क्रीडावह मूल धातु क्या होती है? क्रीड। क्रीड का अर्थ क्या होता है? खेलना। अब इसमें हमें क्या लगाना है? आवह लगा हुआ है तो आमी और आमह जोड़ना है। तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा हमारा क्रीडामी, क्रीडावह और क्रीडामह। टेबल को देखिए ऐसे, पर हवा में बातें करें तो समझ में नहीं आता। यहाँ से देखोगे आप तुरंत समझ जाओगे कि क्या परिवर्तन हो रहा है। क्रीड धातु में आवह लगा हुआ था तो आमी लगाना था और आमह लगाना था, तो हमने लगा लिया। अस्मि, अस्मि लगा हुआ है। अस्मि धातु भी किस प्रकार से चल रही है? अस धातु से। अस धातु है ना, अस धातु में क्या लगा है? आमी। आवह आमह लगाना है। तो इसमें क्या परिवर्तन होता है? बोले यहाँ पे सिर्फ इतना परिवर्तन होता है कि अ का लोप हो जाता है और यहाँ बन जाता है स्वह, यानी जो अ है वो बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा और अकेला सा रह जाएगा। अस धातु का अलोप हो जाएगा, केवल सा रह जाएगा और ये आप बिल्कुल ही हटा के यहाँ पे वह जोड़ दिया जाएगा। तो ये स हमारा आधा जुड़ के स्वह अपना रूप बना लेता है। ठीक है। अब देखिए फिर कौन सी धातु है? पठ धातु है। कौन सी लाइन चल रही है? मध्यम पुरुष वाली, थह और थ वाली। तो जोड़ना क्या है? सी और जोड़ना है, तो हम यहाँ लिख देंगे अपना पठसी। तो इस तरह से ये हमारी टेबल पूरी हो जाएगी। लट लकार के हम अपनी टेबल याद कर लेंगे कि प्रथम पुरुष के लिए क्रिया में क्या लगाया जाता है? ती तह अंति, मध्यम पुरुष में सी थह थ और उत्तम पुरुष में आमी आवह आमह। और इस तरह से ये हो जाएगी आपकी टेबल पूरी। ठीक है, लीजिए तो अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को जिसमें लिखा है शब्द रूपाणाम पूर्तिम कुरुत। अब युवाम और यूयम, तो ये कहाँ से आते हैं? युवाम यूयम युष्मद के शब्द रूपों से आते हैं। युष्मद का अर्थ क्या होता है? तुम। युष्मद का अर्थ क्या होता है? तुम। ठीक है,
जिसमें जब प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है तब रूप बनता है हमारा त्वम, युवाम और यूयम। तो बताइए युवाम यूयम लिखा हुआ है, हमें लिखना क्या है, बोले त्वम बचा है, तो यहां लिख देंगे हम त्वम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या लिखा है, अहम। तो यहां पे भी अब अस्मद की प्रथमा विभक्ति के रूप देखिए तो क्या बनता है, अहम, आवाम, वयम। अब यही अस्मद शब्द की षष्ठी विभक्ति का रूप लिखा है मम, आवयो। मम हो गया एक वचन षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति द्विवचन आवयो, तो बहुवचन बन जाएगा हमारा अस्माकम, मम आवयो अस्माकम। पुस्तक शब्द, पुस्तके पुस्तकानी, तो कैसे रूप बन रहे हैं इसके, फल जैसे, फलम फले फलानी, तो ऐसे पुस्तकम पुस्तके और पुस्तकानी नपुंसक लिंग के रूप बने हुए हैं। छात्रौ छात्रः, तो क्या बनेगा, छात्रौ, तो ये औ की मात्रा दिखा रही है कि छात्र कैसे हैं, पुरलिंग, तो पुरलिंग का एक वचन क्या बनता है, बालक बनता है, बालकः, तो छात्र बन गया छात्रः, छात्रौ छात्रः। और ऐसे एतत एते कहाँ बनती हैं, ये यह के रूप होते हैं। नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति में क्या रूप बनाते हैं, एतत एते एतानि। सारी चीजें शब्द रूप के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो आपको शब्द रूप जरूर याद करना है। जो आपके लिए हमने बना चुके हैं तो उनको पूरा करेंगे और आपका हर एक प्रश्न हो जाएगा पूरा। इसी के साथ में ये टेस्ट पेपर का ये चतुर्थ जो आपका पाठ था उसको हमने हल करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपने पंचम पाठ के भी वीडियो को, उसके टेस्ट पेपर को हम आपके साथ में हल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।